अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो वही 8.2 का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 देखने के लिए आपके सामने लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक कर लें तो आपको इसका पिछला पार्ट यानी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा, जो हमने पीछे ब्रीफली उसको समझा था, क्योंकि वो एक बेस थी। अगर आपको वो समझ आ गई है तो आपके लिए आगे भी कोई मसला नहीं होगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ रह गई है तो फिर आपको आगे मज़ीद कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप बेहतर यही है कि पहले आप उसको अच्छी तरह समझ लें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं, और पार्ट के अंदर हमें कहा जा रहा है कि इनको हम a माइनस बी यानी कि a के अंदर से b को सब्ट्रैक्ट कर लें। अब एडिशन तो आपने देख ली पिछले क्वेश्चन में कैसे होती है। इस क्वेश्चन में आपको मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। एक रूल है जो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें लाजमी वो चीज़ देखनी पड़ती है। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या चीज़ है वो। a माइनस बी आपके पास होगा, a आपके पास आ गया -2y माइनस, और b आ गया -2x प्लस y प्लस z। माइनस के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स लगाने हैं। जो माइनस के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपने ब्रैकेट्स लगा देने हैं। प्लस में हम लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में लगाते हैं। वजह क्या आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप ये पूरा a है, ये पूरा b है, और दरमियान में ये वाला माइनस है। अब माइनस को आपने अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वजह यह है कि ये माइनस ब्रैकेट्स के बाहर है, और जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए आपको जो बाहर साइन होता है यानी माइनस का है वो अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। उस मल्टीप्लाई करने से आपके अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस माइनस +2x हो जाएगा, प्लस माइनस -y हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बस ये हुआ कि साइंस चेंज हो गए। अब हम उसी तरीके से करेंगे। जैसे x है तो ये +2x है तो ये 3x हो जाएगा, -2y है और -y है तो ये आपके पास -3y हो जाएगा। और z का कोई साथी अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है तो z को एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो ये आपका जो है a माइनस बी का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 और 3 सेम है, बिल्कुल एक ही तरह। तो अगर आपको a यानी कि फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो सेकंड और थर्ड आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास 3 आ गई हैं वैल्यूज़ a माइनस बी माइनस सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका है कि a माइनस बी माइनस सी, a की वैल्यू आप लिखेंगे x माइनस 2y, माइनस b की लिखेंगे -2x प्लस y प्लस z, और माइनस c की आप वैल्यू लिखेंगे x प्लस y माइनस 2z। ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले आपने 2-3 दफ़ा चेक कर लेनी है अपनी वैल्यूज़। मेरे पास भी जो बच्चे चेक करवा रहे हैं वो यही करते हैं कि ऊपर वैल्यूज़ क्वेश्चन गलत लिखा होता है और एंड में क्या रहते हैं, सर कैलकुलेशन बार बार कर रहे हैं, ठीक नहीं आ रही, आंसर मैच नहीं हो रहा। तो वजह ये होती है कि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत लिखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको इशू आ सकता है कि -y है या +y था या +x है, तो एक दफ़ा अच्छी तरह उसको रीड कर लें क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब के साथ और साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस +2x हो जाएगा, प्लस माइनस -y माइनस प्लस -z, फिर अंदर -x, ये इसके साथ हो गए -y और ये +2z।
अब x की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको देख लें, एक ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो ये देखें आप कि ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, दोनों की वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, इनको हम कैंसिल कर देंगे और जस्ट 2x नीचे आ जाएगा। -2y -y और -y। पहले आप इन दोनों को कर लें। -y साइन लगता है बड़े का और माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि हम इनको ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा और ये -2y हमारे पास आ गए। इन दोनों को किया तो -2y और ये वाला भी -2y नीचे। अब हमारे पास जो बचा है वो है -z + 2z। तो साइन लगता है बड़े का और होगा क्या, प्लस माइनस माइनस होगा तो z बच जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि साइन जो उससे पहले आ रहा है उस एक्स टर्म का वो साइन है, बाद वाला नहीं साइन होता। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज आ गई जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पर आप मज़ीद इसको ऐड कर सकते हैं 2x। देखें ये दोनों y सेम है तो बड़े का साइन लगा और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करेंगे तो 2y 4y हो जाएगा और ये प्लस z आपका आंसर आ गया। अगेन आपका जो 5th पार्ट है वो भी एज इट इज़ है, तो मैं 6th आपको थोड़ा सा करा देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा दोनों है मैनेज कर लें, थोड़ा सा मैं करूँ थोड़ा सा आप, तो दोनों की तरफ से होना चाहिए ताकि इसमें कोई इशू भी ना आए, आपको समझ भी आ जाए। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास a - b + c है, इनकी वैल्यूज ऐड करके देखते हैं। नाउ x - 2y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -y - z और आगे साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्लस है, प्लस अंदर हो भी जाए मल्टीप्लाई तो वैल्यू सेम ही क्योंकि रहेंगी। देखिए प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस करेंगे तब भी प्लस रहेगा और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो अंदर वाले साइन चेंज तब होते हैं जब माइनस बाहर हो। अब देखें x 2x x 2x और 2x यानी कि 4x हो जाए। जैसे मैंने आपको एप्पल की मिसाल दी थी, 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल्स + 2 एप्पल्स 4 एप्पल्स। तो इसी तरह 4x हो जाएगा, -2y -y और प्लस। अच्छा यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये -2y नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास z वाली आ गई -3z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 पार्ट का। उम्मीद है कि इसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। जो पिछला लेक्चर है वो लंबा बनाने का मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अभी मैं बार बार वो बेसिक्स चीज़ें समझाऊंगा नहीं क्योंकि वो पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। अभी जस्ट मैं सॉल्व करता जाऊंगा और आपको नई चीज़ जो वो बताता जाऊंगा कि ये कैसे हुई। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो पहले उसको गौर से लेक्चर को सुने, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को। अगर आपने दिमाग इस्तेमाल किया अपना मुकम्मल तौर पर या अगर आधा भी इस्तेमाल किया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स या 2 एक्सप्रेशंस गिवन हैं और सवाल ये है कि अगर कि हम पहले वाले पोलिनोमियल के अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल आ जाए। अगर हम इसको लिखें तो ये कुछ इस तरह बनेगा, फर्स्ट पोलिनोमियल में क्या ऐड करें ताकि सेकंड पोलिनोमियल आ जाए। ये मैंने लिखा है आपको ताकि समझ आ जाए फर्स्ट पोलिनोमियल में क्या चीज़ ऐड करें कि वो सेकंड पोलिनोमियल यानी कि ये आ जाए। बात समझ गए मेरी? तो आपको पता है कि हमें अगर x फाइंड करना है तो ये अननोन
ये अननोन वैल्यू है और ये नॉन वैल्यू है, तो नॉन वैल्यू वहां चली जाएगी और यहां क्योंकि प्लस हो रही थी इसके साथ प्लस का साइन है, लिखा नहीं है लेकिन है, तो वहां जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, और बात ये ज़हन में रखनी है कि ये हमने सेकंड पॉलिनोमियल के राइट साइड पर लेके जानी है। कैसे, अभी आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। x इक्वल्स टू सेकेंड पॉलिनोमियल माइनस फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसके सॉल्व करने के तरीके और भी हैं, लेकिन मुझे जो आसान लगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा वो ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। इसमें ये चीज़ ऐड कर दो ताकि ये आंसर आ जाए, लेकिन ये जो चीज़ ऐड करनी है ये हमने फाइंड करनी है, अभी हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया कि जो हमें चीज़ पता थी, मालूम थी, गिवन थी, वो हम उस साइड पर ले गए और उसका साइन चेंज होकर माइनस आ गया और सेकंड वाला एज इट इज़ उधर था। अब इसमें आप जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, इसको आप x कह लें या थर्ड पोलिनोमियल कह लें, कुछ भी कह लें। अब सेकंड पोलिनोमियल जो हमारे पास था वो था x7 प्लस x5 प्लस x³ माइनस 1 और माइनस x7 माइनस x6 प्लस x5 माइनस x4 प्लस x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। हाँ, बहुत लंबा है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट खोल लेंगे, यहाँ तो आपको साइंस का कोई फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगले वाले के अंदर आपको माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंदर सब के साइंस चेंज हो जाएंगे। मैं साइन चेंज करता जा रहा हूँ, आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। माइनस एक्स माइनस 1। अब x7 क्या आ रहा है तो दोनों कैंसिल, साइन क्योंकि डिफरेंट थे। x5 भी आ रहा है, साइन डिफरेंट थे, कैंसिल। x³ भी आ रहा है, साइन डिफरेंट थे, कैंसिल। आगे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि माइनस 1 है। हमने जो लिखने का तरीका है पोलिनोमियल, उसका तरीका ये है कि उसको ऑर्डर के अंदर लिखना है। ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे जो बड़ा जिसको आप कहते हैं डिग्री है, डिग्री कहते हैं उसकी पावर को, जैसे ये 6 है, ये इसकी डिग्री है, तो सबसे बड़ी डिग्री वाले को आपने पहले लिखना है। जैसे कि यहां पर हम स्टार्ट 1 से नहीं कर रहे बल्कि x⁻6 प्लस x⁻4 प्लस x² माइनस x। अब ये -1 और -1 दो रह गए हैं जो कि सेम है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो -1 और -1 में साइन लगेगा माइनस का, बड़े का लगता है, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास और ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। एंड में आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, इसको लिख के आपने लिखना है विल बी या शुड बी एडेड टू, फिर ये लिखना है टू गेट दिस। ये पूरा जो क्वेश्चन है ये एंड में आंसर की स्टेटमेंट में एज अ आंसर आपने लिखना है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें यह है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पोलिनोमियल टू गेट सेकंड पोलिनोमियल, यानी कि आपने फर्स्ट पोलिनोमियल से अब कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि सेकंड पोलिनोमियल आ जाए। तो करके देखते हैं। अब देखने में आपको क्वेश्चन देखेंगे तो वैल्यूज आपकी बहुत बड़ी लग रही होगी, अजीब सी, लेकिन ये इतना आसान है कि आप कहेंगे कि सर यही चैप्टर जो है वो इजी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ्स 7 क्लास का। तो इसको अगर मैं लिखूं स्टेटमेंट को तो ऐसे है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस का मतलब है कि इसके अंदर से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ये लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह आएगा।
अब आप आगे क्या करने वाले हैं, अब आपने ये करना है कि x को इधर ले जाना है, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और x की जगह ये वाला पोलिनोमियल यहाँ ले आएंगे, तो यानी कि इसके अंदर से ये वाला पोलिनोमियल हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये ज़रा लिख के आपको मैं समझा देता हूँ। 5x अब आपको समझ आ गई होगी कि हम x को उधर ले गए तो x पॉजिटिव हो गया और ये वाली यहां ले आए तो इसके साथ हमने माइनस को लगा दिया। अब नेक्स्ट काम ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने देखना है x ये दोनों आ रहे हैं तो ये आपके पास 2x 5y 5 आ जाएगा। याद रखें कि पूरा वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। इसको इसके साथ करेंगे तो -10x क्यूब y क्यूब, इसके बाद xy और ये +21xy और ये आपके पास आ जाएगा -28। तो आपने इसका जो स्टेटमेंट लिखनी है वो कुछ लिखनी है, ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ठीक है, ये आपने वैल्यूज लिख लेनी है। अब अगर तो आप मुझे एज इट इज कॉपी करके लिखते रहे, जो सर ने लिखा वही देख के लिखते गए, तो आपको कुछ समझ नहीं आया, बस आपने कॉपी पेस्ट किया। तो आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को एक दफ़ा बेशक देख कर लें, उसके बाद कॉपी क्लोज करें और फिर यही क्वेश्चन दोबारा खुद से जो मैंने समझाया है उस तरह करें, या फिर जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो खुद कर लें। तरीका आपने समझ लिया कि अब इनको माइनस करना है यहाँ तक, अब माइनस आप खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको अलजबरा नहीं आएगा। जिस तरह देखें मैंने कैसे तेज़ी से किया, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस थी। अगर आपको भी प्रैक्टिस होगी, आप भी बस जस्ट देखेंगे 2 नंबर, आपको पता लग जाएगा दिमाग में कि इनको हमने क्या करना है। तो रूल्स का लाजमी ख्याल रखें कि 2 के साथ अगर माइनस है तो हमने उसको प्लस करना है या माइनस करना है, साइन किसका लगेगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सिंप्लीफिकेशन में काउंट करती है। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट 8.3 के साथ जल्द वापस आऊँगा और एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।